नमस्कार प्रिय दर्शकों, प्रिय भक्तों। दशहरा ऐसा सन है या ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हर जगह रावण का दहन किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्थान भी अभी भी है जहाँ पे रावण का दहन नहीं बल्कि उनकी पूजा अर्चना की जाती। कौन से है वो देश और कौन से है वो स्थान जहाँ पे रावण की पूजा की जाती, आपको जानना होगा, जानना चाहिए। आपको पता होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन रावण का एक मंदिर भी है जो केवल विजयादशमी के दिन ही खुलता है। आइए जानते हैं सब के बारे में सविस्तर से। दशहरा पर रावण का दहन बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक माना जाता है। देश भर में लोग रावण का दहन कर खुशियां मनाते। इस साल विजयादशमी यानी दशहरा 24 अक्टूबर को है। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे देश में कई जगह ऐसे जहां दशहरा के दिन रावण दहन नहीं किया जाता बल्कि शोक मनाया जाता है, रावण की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको ऐसे ही 2 स्थानों के बारे में बताने जा रही हूँ। कानपुर में स्थित रावण मंदिर साल में एक बार ही खुलता है। कानपुर के शिवाला स्थित देश का एक लौता रावण मंदिर है जहां लोग आकर दशानन की पूजा करते हैं। हालांकि यह मंदिर साल भर में बस विजयादशमी के दिन ही खुलता है। दरअसल इस मंदिर में रावण को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। यहाँ तेल का दिया जलाकर मन्नत मांगने से मन्नत पूरी होती है। दशहरा के दिन जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो सबसे पहले रावण का श्रृंगार किया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 100 वर्ष पूर्व महाराज प्रसाद शुक्ल ने कराया था। दरअसल रावण एक पंडित होने के साथ साथ भगवान शिव का परम भक्त था, इसीलिए शक्ति के प्रहरी के रूप से यहाँ रावण का मंदिर बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि रावण भगवान शिव के साथ साथ माता का भी बड़ा भक्त था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माँ छिन्नमस्तिका ने उसे वरदान दिया था कि उनकी पूजा तभी सफल होगी जब भक्त रावण की पूजा भी करेंगे। इसीलिए दशहरा के दिन छिन्नमस्तिका की पूजा के बाद रावण की आरती की जाती है और मंदिर में सरसों के तेल और पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। और एक गांव है बिसरक गांव, वहाँ भी रावण का दहन नहीं किया जाता। नोएडा से करीब 15 किमी दूर बिसरक गांव है। इस गांव के लोग रावण दहन नहीं करते बल्कि रावण को अपना बेटा मानते। ऐसी मान्यता है कि रावण का जन्म इसी गांव में हुआ था। यहाँ रावण के पिता ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ ना हो रामलीला होती ना ही रावण का दहन होता है। दशहरा पर यहाँ रावण की पूजा की जाती है और शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि करीब 60 साल पहले यहाँ रावण दहन और रामलीला का आयोजन एक बार किया गया था इसी गांव में। तो क्या हुआ था, एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो सब लोगों को लगा कि एक संयोग मात्र से हुआ है। फिर उन लोगों ने वापस वही किया अगले साल। तो अगले साल वापस एक व्यक्ति की मौत हो गई। तभी से उनको पता चला कि ये हम रावण का दहन कर रहे हैं, उसके वजह से हो रहा है। ये गांव में रावण के पिता विश्रवा ब्राह्मण थे। उन्होंने राक्षसी राजकुमारी कैकेयी से शादी की थी। उसके पिताजी का भी यही गांव है। उनका जन्म भी इसी गांव में हुआ था, रावण के पिताजी का। तो उनकी शादी राक्षसी राजकुमारी कैकेयी से हुई थी, जिसके बाद रावण का जन्म हुआ था। रावण के साथ साथ उनकी बहन शूर्पणखा, कुंभकर्ण और विभीषण का भी जन्म भी इसी गांव में हुआ था। शिव पुराण में भी बिसरक गांव का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि बिसरक गांव में ऋषि विश्रवा का जन्म हुआ था। उन्होंने यहाँ अष्टभुजी शिवलिंग की स्थापना भी की थी। यह शिवलिंग बाहर से केवल 2.5 फीट है, लेकिन जमीन के नीचे उसकी लंबाई 8 फीट है। इस गांव में कुल 25 शिवलिंग मिलते हैं। वहीं गाजियाबाद
के पूरा महादेव, दूधेश्वर नाथ शिवलिंग और विसर्ग स्थित शिवलिंग की स्थापना रावण ने ही की थी। तो प्रिय दर्शकों, मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और सबको बताइए कि आज के दिन भी रावण की 2 जगह दहन नहीं होता है। पूरे दुनिया में, पूरा हमारे देश में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। तो ये कथा आप ज़रूर सबसे शेयर कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।